बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू करते हैं दुरूद व सलाम के साथ। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अपनी आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बगदाद के एक सुनार का सच्चा वाकिया। मेरे प्यारे दोस्तों, बगदाद का एक सुनार अपनी दुकान की तरफ सुबह ही सुबह तशरीफ ले जा रहा था कि इसने एक मस्जिद में मौलाना साहब का खुतबा सुना। गौर से सुनिएगा, गौर से सुनने की बात है। ये खुतबा सुनकर सुनार ने क्या सबक लिया अभी बताते हैं आपको। ये खुतबा सुनार के लिए तवज्जो का मरकज बन गया था और वो इधर ही रुककर खुतबा सुनने लगा। मौलाना साहब फरमा रहे थे कि ये दुनिया आपके बगैर बिल्कुल भी नहीं रुकती और निज़ामे दुनिया यूं ही चलता रहता है और चलता रहेगा। अगर आप घर के सरबराह हैं और आप ये समझते हैं कि आप ही घर का निज़ाम चला रहे हैं, आपके बगैर ये घर का निज़ाम बिल्कुल नहीं चल सकता, तो फिर आप कम अकल हैं। घर का निज़ाम आपके बगैर भी चलता रहेगा और आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस दुनिया का निज़ाम चलाने वाली सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है। सुनार ने फौरन हाथ बुलंद किया। जब सुनार ने ये सुना तो उसने फौरन हाथ बुलंद किया और कहने लगा कि मौलाना साहब, मैं सुबह से लेकर शाम तक अपनी दुकान में काम करता हूँ, मेहनत करके खून पसीना बहाता हूँ, तभी मेरे घर का निज़ाम चलता है। अगर मैं चुपचाप अपने घर में बैठ जाऊं तो नौबत फाकों तक आ जाएगी। मौलाना साहब ने फरमाया कि मैंने जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त की है कि अल्लाह पाक ही सब निज़ाम चलाने वाला है। सब इख्तियार अल्लाह ही के हाथ में है। आप चाहें तो आजमा लीजिए। सुनार ने कहा, ठीक है, आज से दुकान बंद करता हूँ और देखता हूँ कि मेरे घर का निज़ाम मेरे बगैर कैसे चलता है। ये कहते हुए सुनार ने अपना ज़रूरी सामान पैक किया और घर वालों को कुछ भी बताए बगैर 6 महीने के लिए एक तबलीगी जमात के साथ चल पड़ा। सुनार के घर वाले, खसूसन इसकी बीवी, बहुत परेशान हुई। इसने सुनार की गुमशुदगी का अखबार में इश्तहार दिया, मगर सुनार का कुछ भी पता ना चल सका। कुछ दिन बाद बगदाद का एक बुजुर्ग सुनार की बीवी के पास आया और कहा कि बेटी, आप खुद से जीना सीखिए। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। हो सकता है कि आपका शौहर इस दुनिया में ना हो। आप अपनी औलाद का खुद सहारा बनिए और अल्लाह पाक पर भरोसा रखिए, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। सुनार की बीवी ने जब ये सुना कि हो सकता है कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया हो, तो उसने सर पीटना शुरू कर दिया। कुछ दिन सारा खानदान शदीद गमज़दा हुआ, परेशान हुआ, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ नॉर्मल होता गया। बगदाद के लोगों ने सुनार की बीवी पर तरस खाया और सबने मिलकर इसकी माली अमदाद की। बगदाद के रईस ने इसे बेवा और लावारस समझते हुए इनके बच्चों के नाम कुछ जमीन अलाट करवाई, ताकि आने वाले वक्तों में बच्चे मुश्किलात का शिकार न हों। सबने मिलकर पैसा इकट्ठा किया और सुनार की नौजवान बेटी का रिश्ता तय कर दिया। सुनार का बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, इसलिए कॉलेज के प्रिंसिपल ने इसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई और माहाना वजीफा भी मंजूर किया। वो पहले से ज्यादा खुशहाल हो चुके थे। 6 माह बाद सुनार घर वापस आया और अपने दरवाजे पर दस्तक दी। इसकी बीवी ने दरवाजा खोला और फिर फौरन बंद कर दिया। वो हैरान थी क्योंकि सामने इसका शौहर खड़ा था, जिसे वो मरा हुआ तस्वुर कर रही थी। इसे अपने शौहर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। इसे अपने शौहर पर बहुत गुस्सा था कि वो इसे और इसके बच्चों को बताए बगैर बेयारो मददगार छोड़कर चला गया था। इसलिए इसने शौहर को सबक सिखाने के लिए इसे पहचानने से इनकार कर दिया।
सुनान ने अपनी बीवी को यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की मगर वो फिर भी ना मानी और घर का दरवाजा ना खोला। आखिरकार सुनार मौलवी साहब को गवाह के तौर पर अपने साथ लाया। मौलवी साहब ने सुनार की बीवी को सारी कहानी सुनाई और सारी बात बताई मगर इसे फिर भी यकीन न आया। आखिरकार सुनार को गुस्सा आया और तैश में आकर बीवी ने सुनार से कहा, मैं आपको नहीं पहचानती। सुनार को बहुत गुस्सा आया। सुनार ने तैश में आकर कहा कि आखिर तुम चाहती क्या हो? निकाहनामा और शनाख्ती कार्ड देखने के बाद तुम मुझे क्यों झुठला रही हो? बीवी ने सुनार से कहा कि आप आखिर वापस क्यों आ गए? आप तो हमें बेयारो मददगार छोड़कर चले गए थे मगर अल्लाह पाक हमारे साथ थे। आपके जाने के बाद तो हमारे दिन ही बदल गए हैं। आपकी मौजूदगी में तो हमें ये सहूलतें मैसर नहीं थी। आपका बेटा एक अच्छे अदारे में तालीम हासिल कर रहा है। बेटी का एक अच्छे खानदान में रिश्ता तय हो गया है। आपने वापस आकर हमारी जिंदगी के रंग में बंग डाल दिया है। सुनान ने मायूसी की हालत में साथ खड़े मौलवी साहब की तरफ देखा। मौलवी साहब ने मुस्कुराते हुए सुनार से कहा, मैं ना कहता था कि ये दुनिया है, आपके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार सुनार अदालत में जा पहुंचा और अपनी ही बीवी के खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज करवा दिया। जज ने भी सुनार की खूब क्लास ली और कहा कि आखिर तुमने ऐसा खतरनाक तजर्बा किया ही क्यों था? अब घर वाले तुझसे बेजार हो चुके हैं। आखिरकार सबसे मायूस होकर वो अपने ही घर के दरवाजे पर फकीरों की तरह बैठ गया। बीवी को उसकी हालत पर तरस आया और इसे अपने घर में जगह मिली। इसका ये गरूर कि इसके बिना घर का निजाम नहीं चल सकता खाक में मिल गया। दुनिया का निजाम किसी के लिए भी नहीं रुकता। हमारे होने या ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया और पूरी कायनात की खालिक व मालिक अल्लाह की जात है। हम सब अल्लाह पाक के मुहताज हैं। अल्लाह की रहमत के बगैर ना हमें दुनिया में सुकून मिलेगा ना ही आखिरत में जगह मिलेगी। ये अल्लाह पाक की ही जात है जो इंसान की नाफरमानियों के बावजूद बेहिसाब नवाजता है। वो कभी इंसान को अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाता। बस हमें मांगने का तरीका आना चाहिए। हमें अपने अल्लाह पाक पर कामिल यकीन रखना चाहिए। सबको नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है। कब, कहाँ और कैसे ये सिर्फ अल्लाह पाक ही जानता है। इसलिए हमेशा अल्लाह पर तवक्कल करें और इस हद तक करें कि अगर कुछ नामुमकिन लग रहा हो और हर चीज इस काम के खिलाफ हो जाए लेकिन अल्लाह इसके करने का इरादा कर ले तो इसको कोई नहीं रोक सकता। बेशक अल्लाह पाक ही वाहिद ला शरीक है। वही हर शय पर कादिर है। इसकी शान बहुत बुलंद है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ।